अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदुसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सुने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब। जी दोस्तों, आज 3 नवंबर है, जुम्मे का रोज़ है, 2023 है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान भाई का, जिन्होंने शुक्रान से ताज़ा तरीन अपडेट बनाकर भेजी। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि रास्ते की अपडेट दें कि केवाई से लेकर शुक्रान तक, जो मैं 1 साल कबल तकरीबन होने वाला गया था, तो वो रोड अब कहाँ तक बनी है। 7 किलोमीटर रोड है और मुझे नहीं पता कि ये ठेकेदार साहब किस तरह रोड बना रहे हैं। यहाँ पर 700 किलोमीटर बन जाती है इतने अरसे में रोड, लेकिन ये साहब टिचकू करके अभी तक रोड बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आप कुछ खुशखबरी मुझे सुनने में आई है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो पूरी देखने के बाद फिर अपनी राय का इजहार भी करना है कि जो मैंने बात कही है वो ठीक है या गलत है। और साथ साथ इमरान भाई का नंबर भी मौजूद है स्क्रीन पर, कि ये भी बड़े दिल गुर्दे की बात है कि अक्सर जीप वाले चाहते हैं कि ये रोड ना बने क्योंकि जीप का काम ठप होता है, लेकिन उन्हें इस चीज़ का भी समझना चाहिए कि सिरी पाए है और सिरी पाया तक रोड एजेंसी है वो जीप ही जाएगी, तो इनका काम कम नहीं होगा। तो इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने बना दी, वैसे ही जीपों वाले वीडियो कम ही बना के देते हैं इस तरह के, जिससे उनके काम पर अर्ज हो। बरा जी इमरान साहब, शुक्रिया आपका। और अपडेट देना शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। तो दोस्तों, बात ये है कि ये मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, जिसमें आप पूरा ट्रैक देख सकते हैं कि जो कि केवाई से लेके शुक्रान तक रोड के बारे में मैंने बताया हुआ है। और इस सिलसिले में आज कोशिश करता हूँ कि केवाई शुक्रान की अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँ, ताकि केवाई शुक्रान के हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो सारी आप अलग से एक जगह पड़ी हों और आप देख सकें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि अब 3 नवंबर है और 3 नवंबर को रोड इस कंडीशन में हो गई है कि बर्फ़बारी से कबल हो सकता है कि ये लुक डाल दें और इस रोड को मुकम्मल कर दिया जाए। और अगर किसी वजह से कोई सुस्ती कर दी या ठेकेदार साहब बीमार हो गए या उनकी मशीनें ख़राब होगी, तो फिर हो सकता है कि ये जो काम रहता है ये यहीं रह भी जाए। ये खुशखबरी जो उनसी हमारी वो आधी रह जाए। लेकिन उम्मीद पूरी बताई जा रही है कि बर्फबारी, चूँकि अभी 1 महीना पूरा पड़ा है, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर में कहीं जाकर शुक्रान में बर्फबारी शुरू होगी और दिसंबर के मिड में जाके, तो अभी 1.5 महीना पड़ा हुआ है। तो 1.5 महीने में हो सकता है कि हमारे बाब इख्तियार भी इसकी तवज्जो दें और ठेकेदार साहब को थोड़ी सी चाबी फेरें कि जनाब मेहरबानी फरमाएं, अब आपका ठेका बड़ा लंबा हो गया। और मेरा ख्याल है इनको एक ही ठेका मिला है जो इन्होंने पूरा करना है, और कहीं इनको ठेका नहीं मिला। मुझे नहीं समझ लगती कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। 3-4 बंदे पूरी रोड बनाने में मसरूफ़ हैं, ना मशीनरी है ना ढंग का काम हो रहा है। बरकैफ ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अपने काम है, लेकिन हम तो इतनी कह सकते हैं कि थोड़ी सी गैरत दिला दें कि यार मुकम्मल करें। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो मुझे ख़तरा नज़र आ रहा है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। रोड बन जाएगी, इस साल ना बनी अगले साल बन जाएगी, लेकिन जो मसला है वो ये है कि हम लोग बेहतियाती ये करते हैं कि बग़ैर अपने पास स्नो चेन रखे हुए बर्फबारी देखने के लिए हर जगह पहुँच जाते हैं। तो जनाब ऐसा काम आपने शुक्रान जाते हुए नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इंतहाई चढ़ाई और इंतहाई उतराई है और बड़े ख़तरनाक मोड़ हैं। और यहाँ पर किसी किस्म का भी स्लिप की सूरत में हादसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्लिपिंग हो सकती है, और नई रोड के ऊपर तो फिर गिरफ्त भी काम होती है और मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि जनाब आप अपनी गाड़ी नीचे खड़ी करें और इस जो उनसे ना वो कह सकते हैं कि एक ख़तरनाक सफ़र से बचने के लिए आप जीप का ही सफ़र करें। लेकिन अगर आपके पास स्नो चेन मौजूद है और आप इतने तजर्बाकार हैं कि आप बर्फ़बारी में भी गाड़ी चला सकें, तो फिर ज़रूर जाएं, कोई मसला नहीं है। रोड तो इस काबिल बन चुकी है कि हर किस्म की गाड़ी आप ऊपर शुक्रान तक जा सकती है और आप शुक्रान के इस खूबसूरत तरीन नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं। जो असल जो रियल बात है वो ये ट्रैक है कि इस ट्रैक के ऊपर जब बर्फबारी हो रही हो तो फिर अगर जाया जाए तो उसके नज़ारे इंतहाई खूबसूरत होते हैं, काबिल दीद होते हैं और इंतहाई जिसे कह सकते हैं कि ऐसे मनाज़र जिनको देखने के लिए
हर जो टूरिस्ट है, जो कि सयाह है, जो इन खूबसूरत नज़ारों को देखने का मुतमन्नी होता है, उसका दिल करता है कि फिर हम इन नज़ारों को एंजॉय करें। बाकी टॉप के ऊपर सिचुएशन जो है, जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, वो यही है। और मैं कोशिश करूँगा कि इमरान भाई को कहूँगा कि बराए मेहरबानी वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा खड़ा हो जाया करें और एक जगह से दूसरी जगह तक राइट टू लेफ़्ट जब मोबाइल घुमाया करें तो आहिस्ता आहिस्ता घुमाएँ। बहुत ज़्यादा हिलती वीडियो जो सी है वो फिर मज़ा नहीं करती है। ये इस वक्त जी जो ग्रीनरी है अब मांद पड़ने लगी है और यकीनन अब 1 महीने के बाद फिर यहाँ पर सफ़ेदी होगी और युगनान की ये वादी जो सी है वो सफ़ेद चादर तन लेगी। लेकिन कब शुरू होगी बर्फबारी, इसके बारे में तो कहना ऐसे ही है कि जैसे एक तुक्का मारने वाली बात है, क्योंकि इल्म तो है लेकिन जो असल बात ये है कि रब कादर करीम है, उस जब चाहे जहाँ चाहे वो बर्फ़ बरसा सकता है और जब चाहे जिस वक्त चाहे। अमूमन जो प्रैक्टिस है वो यही है कि नवंबर के आखिर में और दिसंबर के तकरीबन मिड में आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी का सीज़न शुरू हो जाता है और सही जो बर्फबारी होती है वो दिसंबर के आखिर में और जनवरी के शुरू में होती है, जब 1.5 से 2 फुट और बाद का 4 से 5 फुट तक भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और इंतहाई खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और ये वो स्पॉट है नारान वाली वैली किसे कह सकते हैं, कागान वैली का, जो कि सर्दियों में भी ओपन रहता है। और अगर आप ऊपर रिहाइश नहीं भी रखना चाहें तो नीचे के वाई के आसपास इवन कागान तक ये रोड खुली होती है, तो कागान में भी आप रिहाइश रख सकते हैं। बड़े अच्छे होटल्स मौजूद हैं, जैसे वालनट कॉटेज हो गया, दीगर और काफ़ी सारी जो रिहाइशें हैं वो मौजूद होती हैं। तो आप हमारे साथ अगर रब्ता करें तो हम आपको ऑनलाइन बुकिंग भी करा के दे सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद से छोटी फैमिली अगर हो तो उसके लिए कार, ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए 7 सीटर, फिर उससे ज़्यादा लोग हों तो ग्रैंड केबन, या उससे भी ज़्यादा हों तो कोस्टर की सहूलत भी मौजूद है। हर किस्म की गाड़ी आपको रेंट पर हम दिला सकते हैं, होटल की बुकिंग करा के दे सकते हैं, जीप की हायरिंग करा के दे सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में पूरा आपका ट्रिप अरेंज करके दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी कंफर्म कराऊँ कि ऑनलाइन बुकिंग की सूरत में फिर ये ख्याल किया करें कि एन टाइम पर बुकिंग कैंसिल नहीं हुआ करती है, क्योंकि फिर चूँकि मेरे नाम, मैं अपने नाम के रेफरेंस से और आपको डिस्काउंट करा के बुकिंग करा के देता हूँ, तो फिर उसका जो खमियाजा है वो मुझे ही भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा अब हमने एडवांस चांस की बजाय फुल पेमेंट लेना शुरू कर दिए, जो कि अब जो दोस्त फुल पेमेंट कर सके एडवांस में तो वही बुकिंग के लिए मुझसे कहे, अदरवाइज़ मैं किसी की बुकिंग नहीं करा कर देता हूँ। फिर खामख्वाह एक शर्मिंदगी वाला सीन होता है, क्योंकि होटल वाले मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे रेफरेंस से जो लोग जाते हैं उनको फिर मुकम्मल डिस्काउंट दिया जाता है। तो ऐसे में फिर उनके वाले से उन्हें भी ये इस चीज़ का शिकवा रहता है कि हम अपने क्लाइंट छोड़ के मलिक साहब आपको हमने बुकिंग दी थी, हो सकता है उनके पास बुकिंग ना भी हो, लेकिन ऐसी सूरत में फिर एक ही हाल हो सकता है कि अगर कोई बुकिंग कैंसिल कराता है, 2 की बजाय 1 दिन रहना चाहता है या बिल्कुल नहीं जाना चाहता, तो फिर अगर वहाँ पर कोई और क्लाइंट आ गया तो पेमेंट वापस हो सकती है, अदरवाइज़ पेमेंट की वापसी का कोई सीन नहीं होता है। चाहे जाएगा कोई बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन रीज़न ना हो जाए या मेहनत फिर करनी पड़ जाती है। तो लिहाजा मैंने तो अब सोचा यही है कि अब हम इसी तरह किया करेंगे कि जो हमें इसी पूरी फुल पेमेंट करेंगे तो हम उन्हीं की बुकिंग करा के दिया करेंगे। इसी तरह गाड़ियों के लिए तो हम डायरेक्ट ड्राइवर के साथ अटैच कर देते हैं आपको, तो उनको भी पहले आप कुछ एडवांस पेमेंट देंगे और हमेशा हमने आज दिन तक जिनको भी गाड़ी बुक करा के दी है बिल्कुल प्रॉपर टाइम पर बंदा आगे मौजूद होता है। मुझे इजाज़त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।